श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त, भाग 4। श्री हनुमान जी। एक श्लोक आता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भक्तों, इसका अर्थ ये है कि जहां जहां भगवान श्री रघुनाथ जी का संकीर्तन होता है, वहां शरणागत मस्तक, जुड़े हुए हस्त कमल और नेत्रों में भावपूर्ण आनंद अश्रु के साथ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। ऐसे राक्षसों का संहार करने वाले श्री हनुमान जी को हमारा कोटिशः प्रणाम है। मानस में भी आता है कि प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चापधर। ये बालकांड में एक सोरठ है कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की उनकी सेवा जो है शंकर जी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए शंकर जी ने 11वें रुद्र के रूप में इस प्रकार एक वानर का अवतार धारण किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझा और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य पकड़ने आ रहा है, जबकि सूर्य तो उसका भोजन है। तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला। अब किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तो वो तो डर कर भाग गया। राहु ने इंद्र से जाकर के शिकायत की कि सूर्य तो मेरा ग्रास है, मैं तो इसे खाता हूँ, मैं ग्रहण लगाता हूँ, तो मेरा जो भाग का जो फल है वो ऐसा कोई कैसे खा सकता है। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र आया और उसे देखकर पवन कुमार ने सोचा कि ऐरावत भी एक सफेद सा फल है, चलो उसे पकड़ने के लिए लपकते हैं। घबराकर देवराज इंद्र ने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया और उस वज्र से इनकी जो ठोड़ी थी, ठोड़ी जिसको हनु कहते हैं, उस पर चोट लग गई और वो टेढ़ी हो गई। तब से इनका नाम हनुमान पड़ गया। वज्र लगने पर हनुमान जी मूर्छित हुए और मूर्छित होने पर जब वे गिर पड़े तो पुत्र को मूर्छित हुआ देखकर वायुदेव बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से सभी देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने आशीर्वाद दिया कि आप अमर हो जाएं और अग्नि जल वायु आदि से आप अभय हो जाएं। ऐसा वरदान देकर हनुमान जी को ऐसा वरदान देकर तब कहीं जाके वायुदेव जी संतुष्ट हुए। भक्तों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अग्नि जल वायु इन सब से अभय हो जाए। ना तो उन्हें अग्नि के किसी प्रचंड ताप का डर था, उनसे अभय थे, ना किसी जल में डूबने का भय था और उनसे भी अभय तो ना ही किसी तेज वायु के उसका कोई भय था। वे स्वयं वायुपुत्र तो थे ही। तो जाति स्वभाव से चंचल जो हनुमान जी थे, वे ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज ही चपलतावश तोड़ देते थे और आश्रम की जो वस्तुएं थी उसको अस्त व्यस्त कर देते थे। इसलिए ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि आप अपना बल भूल जाएंगे। जब कोई आपको स्मरण दिलाएगा तभी आपको अपने बल का भान होगा। तब से ये एक सामान्य वानर की भांति रहने लगे। भक्तों, इसका ये भी अर्थ है कि आपको
हनुमान जी एक सामान्य वानर के रूप में भी दिख सकते हैं, यद्यपि वे हैं नहीं, लेकिन दिख सकते हैं। ये उनका अपना वेश है। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों और कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया, तब ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ये ऋषिमुख पर्वत पर उनके साथ ही रहते थे। अब तो यह ध्यान देने वाली बात है कि सुग्रीव और कोई नहीं बल्कि सूर्य के ही अवतार हैं। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा जब ये आए सुग्रीव जी के साथ में, तो इनको ये ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है। अब वे बड़ी ही उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में ये आता है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करता है, ऐसा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगता रहता है और हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है। हृदय से भगवान का चिंतन करता है, वाणी से भगवान का नाम गुण गान कीर्तन आदि करता है और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है। वह मुक्ति पद का स्वत्वाधिकारी हो जाता है, यानी स्वयं ही अधिकारी हो जाता है। हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधन से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहिर्निश अपने स्वामी श्री राम जी के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। अब ऋषिमुख पर्वत का पता भी राम जी को शबरी ने बताया था। सुग्रीव को शंका हुई कि ये जो दो राजकुमार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने इन्हें भेजा हो मुझे मारने को। अतः परिचय जानने के लिए सुग्रीव ने उन्होंने हनुमान जी को आगे करके भेजा कि आप ये पता लगाए कि दो राजकुमार कौन है। विप्रवेश धारण करके हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना, तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े और वे रोते रोते कहने लगे कि एकु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। कि एक तो मैं यूं ही मंद हूं और दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरा मैं हृदय का कुटिल हूं और ज्ञानी हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। श्री राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार जी के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देखकर हनुमान जी ने ही उन्हें सीता अन्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र करके लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का जब प्रश्न आया, तब जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया कि आपका तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है, आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है। और तब आपने अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर जो थे
हनुमान जी जो थे वे उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकिनी को एक ही घूसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में इन्होंने जानकी जी के दर्शन किए। उनको यह आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम जी अपनी सेना लेके आएंगे और आपको लिवा ले जाएंगे। फिर इन्होंने अशोक वन को उजाड़ दिया। रावण के भेजे हुए राक्षस तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को इन्होंने मार दिया। मेघनाद ने इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर इनको राजसभा में ले गया। वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान श्री राम जी के शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की इस आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका को फूंक दिया। सीता जी से चिन्ह के रूप में चूड़ामणि लेकर भगवान श्री राम जी के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम जी ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का जो पराक्रम था, उनका जो शौर्य था, उनकी वीरता वह सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा ही सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए थे, तब मार्ग में एक पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को लाकर हनुमान जी संजीवनी औषधि से उन्होंने लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त करवाई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से ही चुरा ले गया, तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ही ले आए। रावण के वध का जो समाचार था, यह जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य हनुमान जी को ही मिला। भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, ये आनंददायक समाचार भरत जी को सुनाने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। भक्तों, हनुमान जी विद्या, बुद्धि तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छूता तक नहीं। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु से पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जलाया, तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नाघी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गन विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भक्तों, हनुमान जी जन्म से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े ही विचारशील हैं, तीक्ष्ण बुद्धि हैं और अतुल पराक्रमी हैं। हनुमान जी बहुत ही निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार ये प्रसंग पद्म पुराण के पाताल खंड के 114वें से 114वें अध्याय में आता है कि एक बार देवर्षि दानवों का एक महान सम्मेलन हुआ, यानी उसमें देवता भी थे, ऋषि भी थे और दानव भी थे।
वो सम्मेलन एक जलाशय के तट पर हुआ जहां भगवान शंकर जी तथा देवर्षि नारद जी ये सब गा रहे थे। अन्य अन्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर में ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सब के मुख म्लान हो गए, जो बड़े ही उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए और चुप होकर के सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। तो इससे हमें अनुमान लगता है कि हनुमान जी कितने ना सिर्फ एक उच्च कोटि के गायक है, बल्कि देवता, ऋषियों और दानवों में सब में उच्चतम कोटि के गायक हैं, संगीतज्ञ हैं। जब तक पृथ्वी पर श्री राम कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान ये उन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम जी से मांग लिया था। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व की रक्षा करनी थी, तो ऐसा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की थी। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी का आपने उनको अभिमान से बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा, उसका आदर नहीं होगा। तो ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे सभी शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बढ़ाई की इच्छा का लेश मात्र भी लोभ नहीं होता है। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन, इन सब के हनुमान जी अनन्य प्रेमी है। जहां भी श्री राम नाम कीर्तन होता है या राम कथा होती है, वहां वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर लगाए सबसे अंत तक वहां वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बार बार आंसू झरते रहते हैं। प्रियादास जी ने हनुमान जी की भक्ति का जो वर्णन किया है, उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि रावण की जो कोष में ऐसे दिव्य रत्न संचित थे जो कि समुद्र मंथन में निकले थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक निवेदित कर दिया। उस दिव्य रत्नमाला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहां श्री हनुमान जी भी थे, किंतु हनुमान जी का मन तो अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के सुधा पान करने में ही मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकाला, अपने वज्र सदृश दांतों से उसे तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को नष्ट क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया कि इन रत्नों में प्रभु श्री राम नाम अंकित ही नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा कि आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, तो फिर आप इस शरीर को क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया और उनके अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीताराम जी के दर्शन सबको हुए। भक्तों, हनुमान जी जैसे सरल देवता और जागृत देवता इस धरती पर नहीं है। ये स्वयं शंकर जी ही हैं और
जहाँ जहाँ भी सीताराम जप होता है, सीताराम नाम जप होता है, कीर्तन होता है या रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक अपना आशीर्वाद देने वहां प्रस्तुत हो जाते हैं और वे सुनते भी हैं। कई बार हमारे जन्म पत्रिका आदि में, हमारी जन्म पत्रिका आदि में कई बार ऐसे दोष होते हैं, जैसे कि राहु आपको परेशान कर रहा हो, या राहु की दशा हो, या सूर्य के साथ राहु हो, या मंगल की डिग्रीज कम हो, या मंगल राहु बैठ के आपको परेशान करो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको कोई परेशानी हो, भूमि संबंधी कार्यों में आपको यदि सफलता पानी है, या फिर आपको शनिदेव की कोई ऐसी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा या 7.5 जिससे कि आपका जीवन ठीक नहीं चल रहा हो, इन सभी में हनुमान जी की उपासना बहुत फलदायी है। या तो हनुमान जी का के लिए हनुमान चालीसा आदि पढ़ी जाए, या सुंदरकांड का पाठ किया जाए, अथवा तो सीताराम नाम जप किया जाए। ये सभी हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले हैं और इससे और ग्रह भी शांत होते हैं, सिर्फ ये कुछ ग्रह नहीं। हनुमान जी के विषय में क्या कहें, एक यूट्यूब चैनल है गोकुल भवन अयोध्या। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी आपको समय मिले तो इस चैनल पे राम नाम के चमत्कार, और कहीं हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को जो राम नाम जपते हैं या सीता राम नाम जपते हैं, इससे जुड़ी हुई रियल स्टोरीज इस चैनल पर है। मेरा निवेदन है आप ज़रूर इसको सुनिए या सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री जाम्बवान जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।